हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू द यूट्यूब चैनल हेल्थ क्यू। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा बैक पेन का एक सीरीज शुरू है जहां पे हम बैक पेन रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहे हैं हर फ्राइडे को। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं एक कमर का स्पेसिफिक टाइप का दर्द जिसका नाम है एसआई जॉइंट डिसफंक्शन। यानी कि जब कमर का दर्द किसी एक साइड में ज़्यादा हो और वो भी अराउंड आपका हिप रीजन या फिर ग्लूटियल और बटक रीजन, इस एरिया में जब आपका पेन होता है और कई बार जब ये दर्द आपके थाइस और घुटनों तक के भी रेफर या रेडिएट हो पाता है, तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये एसआई जॉइंट डिसफंक्शन होगा। तो क्या एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट जनरली क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआई जॉइंट एक जॉइंट है जो हमारे पेल्विक बोन और हमारा जो सैक्रम बोन है, यानी कि जो हमारा टेल बोन है, इसको जॉइंट करने पे बनता है। अब ये जो जॉइंट है ये बहुत ही कम मोबिलिटी वाला जॉइंट है, यानी कि इसमें बहुत ही हल्की मूवमेंट्स होती है, लेकिन ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी स्पाइनल स्टेबिलिटी के लिए। यानी कि जब हम खड़े रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तब जो हमारा स्पाइन, हमारी बॉडी इरेक्ट और स्टेबल रह पाती है, वो इस जॉइंट की वजह से रह पाती है। 15 से 30% जो मैकेनिकल लो बैक पेन होता है उसमें कारण हो सकता है एसआई जॉइंट डिसफंक्शन की वजह से। तो एसआई जॉइंट डिसफंक्शन आखिर है क्या? एसआई जॉइंट, जो एक जॉइंट जब बनता है तो उसको कुछ लिगामेंट सराउंड करते हैं। जब भी इस लिगामेंट में स्ट्रेन आ जाता है या इस लिगामेंट पे ज़्यादा जोर पड़ जाता है, तब इसमें इन्फ्लेमेशन होने के कारण एक डिसफंक्शन और पेन के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। इस डिसफंक्शन के कारण मसल्स का जो मैकेनिक्स है, यानी कि जो मसल्स का जो सिमेट्रिकल फंक्शन जो कंटिन्यूसली होता है, इसमें भी थोड़ा सा इम्बैलेंस या डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके वजह से ये मसल्स में पेन होना शुरू होता है। ये जो दर्द है ये टिपिकली आपको एक तरफ रहेगा और यही बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। जब मैकेनिकल लो बैक पेन होता है या फिर और कोई तरीके का लो बैक पेन होता है, जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस में होता है, तो पेन जो है वो स्पाइन के या हमारे बैक के सेंटर में या बीच में प्लेस्ड होता है। लेकिन जब एसआई जॉइंट डिसफंक्शन होगा तब आपको इधर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड कोई एक डायरेक्शन में ज़्यादा दर्द होगा। ये दर्द आपके बटक्स की तरफ या फिर आपके थाई की तरफ, और जब ये दर्द कोई नस को दबाता है, यानी कि जब कोई नस के दबने की वजह से जब ये दर्द होता है, तब ये पेन रेफर होके या फिर रेडिएट होके आपके घुटनों से होते हुए आपके पैरों की उंगली तक के भी जा सकता है। लेकिन तब वो प्रॉब्लम दूसरी हो जाती है और उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में जिसके वजह से ये पेन आपको इमीडिएटली हो सकता है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर आप कभी गिर जाते हो, स्पेशली आपके बैक की तरफ। कई बार जब आप कोई एक एक्टिविटी रिपीटेडली करते हो तब भी ये पेन आपको धीरे धीरे डेवलप होगा। और अगर आपको ऐसी आदत है जिसमें आप एक साइड की बॉडी को ज़्यादा यूज़ करते हो, यानी एक साइड की बॉडी पे ज़्यादा वजन डालते हो, तब भी आपको एसआई जॉइंट डिसफंक्शन होने के चांसेस है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा देर बैठते हो, ज़्यादा देर खड़े रहते हो, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हो, जैसे कि स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड और कंटिन्यूस एक्टिविटी, एक्सर्टिव एक्टिविटी करते हैं, तब भी एसआई जॉइंट डिसफंक्शन होने के चांसेस रहते हैं। क्या है टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स एसआई जॉइंट डिसफंक्शन के? तो जैसे कि कहा, सबसे पहला साइन है पेन ऑन वन साइड ऑफ द बैक। के अलावा बैक पेन भी, सेंट्रली प्लेस्ड पेन कई लोगों को रह सकता है। पेन इन द बटक रीजन, हाई में पेन रहना। कई बार पेन आपके ग्रोइन रीजन में भी जा सकता है। बैठने में दिक्कत होना, और कई बार लोकल टेंडरनेस, यानी कि आप कोई पर्टिकुलर एरिया जब आपका दबाते हो, प्रेस करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ पेन होता है या फिर आपका पेन बढ़ जाता है। तो ये सारे साइंस है कि आपको एसआई जॉइंट डिसफंक्शन हो सकता है। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जब आप वो करोगे तो आपका पेन और भी बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप आगे की तरफ झुकते हो तो कई लोगों को इसमें पेन बढ़ सकता है। कई बार जब आप सडनली टर्न होते हो, कहीं चलते चलते आप इमीडिएटली टर्न हुए, या फिर आप सीधे बैठे हो और पीछे देखने के लिए आप इमीडिएटली मुड़ते हो, ऐसे सिचुएशन में भी अगर आपको एसआई जॉइंट डिसफंक्शन है तो आपका पेन बढ़ सकता है। लेकिन एसआई जॉइंट डिसफंक्शन में मोस्टली कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं देखने मिलती, और कोई भी नर्व रूट रिलेटेड सेंसरी
सिम्टम्स जैसे कि टिंगलिंग नमनेस हो गया या फिर पैर में वजन ज़्यादा लग रहा हो, ऐसे सिम्टम्स कभी भी एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन में नहीं होंगे। लेकिन जब एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन के साथ सियाटिक नर्व प्रेस होती है तो पॉसिबल है कि आपको ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिल सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाए और अपना प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएं, जिससे रूल आउट हो सके कि आखिर एग्जैक्टली कॉज क्या है। बैक पेन के बहुत ज़्यादा कारण हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी उसके डायग्नोसिस पे आधारित होता है। इसलिए डायग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक कोर एलिमेंट है बैक पेन मैनेजमेंट का। अब कौन से ऐसे कंडीशन है जो बिल्कुल एसआई जॉइंट सिम्टम्स जैसे आपको एक्सपीरियंस देंगे? एक है रेडिकुलर पेन, यानी कि एक तरफ के बैक से पूरे पैर में पेन जाना, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हिप फ्रैक्चर, स्लिप डिस्क, हिप का आर्थराइटिस और हिप ओवरयूज सिंड्रोम। ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें आपको सिमिलर सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं और इसीलिए इसका डायग्नोसिस होना ज़रूरी है ताकि रूल आउट हो सके कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। अब चलिए बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की। तो यूजुअली फिज़िकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं डॉक्टर, जिसमें वो कुछ प्रोवोकेटिव टेस्ट करेंगे जिससे रूल आउट हो सकता है कि ये एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। कई बार डॉक्टर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन, इन ऑर्डर टू रूल आउट कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। Based on the diagnosis, the treatment is decided. जो ट्रीटमेंट है एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन का, इसका मेन एम होता है सबसे पहला पेन को कंट्रोल में लाना और इन्फ्लेमेशन जो लिगामेंट्स में हुआ है उसको कम करना। इसके साथ ही साथ ट्रीटमेंट का दूसरा एम होता है मोबिलिटी इंप्रूव करना। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन में ये होता है कि इसमें स्टिफनेस बहुत जल्दी आ जाता है। इसी के वजह से बैक स्टिफ फील होती है और पेशेंट जो रेगुलर स्पाइनल एक्टिविटीज़ है या मूवमेंट है, ट्विस्टिंग टर्निंग, इसमें दिक्कत महसूस करते हैं। इसलिए मोबिलिटी को वापस लाना एक बहुत ही बड़ा एम होता है ट्रीटमेंट का। और तीसरा एम है प्रिवेंट करना, यानी कि ये जो पेन एक बार आया है ये दोबारा ना आए, और इसी के लिए फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, इन इवन समटाइम्स सर्जिकल मैनेजमेंट इज डिसाइडेड। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, पेन को कम करने की कोशिश की जाती है और ये कोशिश होती है इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ की मदद से और थर्मोथेरेपी की मदद से। पेन मैनेजमेंट के अलावा एक्सरसाइजेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक्सरसाइज के पहले बेल्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है और बेल्ट इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो बोन्स है, यानी कि जो जॉइंट के जो बोन्स है, इसमें एबनॉर्मल मूवमेंट को प्रिवेंट की जा सकती है। जैसे कि मैंने कहा था, एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन में लिगामेंट्स में स्ट्रेन आने की वजह से, उसमें वीकनेस आने की वजह से मूवमेंट रॉन्ग डायरेक्शन में होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और जितना इस पे स्ट्रेन बढ़ेगा उतना दर्द बढ़ेगा। इसलिए पेन कंट्रोल के लिए लंबर बेल्ट, एसआई जॉइंट के लिए स्पेशल बेल्ट्स यूज़ किए जाते हैं। और आखिरी है एक्सरसाइजेस। लेकिन एक्सरसाइजेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग और बहुत ही बेटर इम्प्रूवमेंट दे सकता है एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन में, और उससे भी ज़्यादा ये दूसरे एसआई जॉइंट पेन के जो आपके एपिसोड्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने में मदद करती है। और जैसे मैंने कहा है और अपने हर वीडियोज़ में बताती हूँ, एक्सरसाइज को हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला सेगमेंट होता है जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, जो बेसिकली मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है, और उसी के साथ ही साथ आफ्टर जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस बारी आती है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस की, जो बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती है और मसल्स में मूवमेंट और उसका जो तनाव है उसको कम करने में मदद करती है। और बाद में आती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जो कोर मसल्स होते हैं हमारे स्पाइन के, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। तो एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपको साबित हो सकता है। इसलिए मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि अगर आपको ऐसा जॉइंट डिस्फंक्शन या फिर कोई भी तरीके का बैक पेन है, ज़रूर से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, अपना प्रॉपर डायग्नोसिस करवाए, प्रॉपर एक्सरसाइजेस सीखे और इस एक्सरसाइज को रेगुलरली फॉलो करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नया वीडियो हमारे चैनल में अपलोड होगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको अगले हफ्ते। धन्यवाद।